इतना बड़ा आप खुलासा कर रहे हैं, इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पे, इतनी बड़ी बातें आप कह रहे हैं और उसके बाद ये भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि कितने बजे गए थे। इसका मतलब बहुत साफ है, वो गए ही नहीं थे, मिले ही नहीं थे, बेबुनियाद और झूठे आरोप हैं। इस बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूं। जो बात मैंने कही थी कि कपिल मिश्रा बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले गए, पत्रकारों के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने तो सारी बातों का जवाब दिया। ये चिट्ठी कपिल मिश्रा मंत्री ने लिखी है। कपिल मिश्रा मंत्री ने कहा है एसीबी दबाव में काम कर रही है। किसके दबाव में काम कर रही है? एसीबी केंद्र सरकार के पास है, बीजेपी के पास है, उसके दबाव में काम कर रही है। और आज इसी एसीबी के पास जाकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना बीजेपी की भाषा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कपिल मिश्रा बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। निश्चित तौर पे जब तक आम आदमी पार्टी में थे, मंत्री के तौर पर थे, उन्होंने बहुत सारे आरोप प्रधानमंत्री पे भी लगाए। आज 64 करोड़ का जो उन्होंने आरोप लगाया था सहारा बिरला की डायरी का प्रधानमंत्री पे विधानसभा में, उस पर एक भी सवाल नहीं बोले। आईएसआई का एजेंट कहा था प्रधानमंत्री को, उस पर एक भी बार नहीं बोले। तो अब तो पूरी पार्टी उनके लिए भ्रष्ट है। पंजाब में भी गड़बड़ी हुई और पूरे दुनिया में गड़बड़ी हो रही है। अमेरिका से, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, पूरी दुनिया से सबूत मांगते फिर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं मंत्री पद जाने की बौखलाहट, हताशा में, उस निराशा में ऊल जलूल बेबुनियाद ऐसे आरोप लगाते रहेंगे और ये पूरा बीजेपी का खेल है, गहरी साजिश है आम आदमी पार्टी की सरकार को बेदखल करने का, बर्खास्त करने का, आम आदमी पार्टी के सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार करने का। ये गहरी साजिश का हिस्सा। मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को। संजय जी लेकिन कह रहे हैं बंद कमरे में 4-5 लोग डिसीजन लेते हैं, हिम्मत है तो मुझे मुझे लगता है कि अभी वो घबरा रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा था शाम को पीएससी की मीटिंग है, पीएससी की मीटिंग का निर्णय क्या होगा वो निर्णय अभी आया नहीं। उसके पहले उनके मन में इतनी घबराहट पैदा हो रही है, उसका इंतजार करना चाहिए। पीएससी की मीटिंग में जो कुछ भी कहा जाएगा वो सामने आपके आके बताएंगे। जो निर्णय होगा वो मीडिया को जानकारी देंगे। तो आज पूरे देश में भ्रष्टाचार हो गया। आम आदमी पार्टी ने चारों तरफ भ्रष्टाचार कर लिया। बेचारे जब तक मंत्री थे इनको नहीं दिखता था, जैसे ही मंत्री पद से हटे सब भ्रष्टाचारी हो गए इनके लिए। एमसीडी में भी पैसे के लेन देन की बात कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं एमसीडी में, पंजाब में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, पूरी दुनिया में आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है। वो तो आप उनके बयान सुनिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि मंत्री पद गया है, आम आदमी पार्टी में काम करने की उनकी इच्छा है। इतनी घबराहट और बौखलाहट में ऊल जलूल बयान देंगे तो उनका खुद का चेहरा देश की जनता के सामने और कार्यकर्ताओं के सामने बेनकाब हो रहा है। संजय कह रहे हैं बीजेपी नहीं जाऊंगा, लेकिन नहीं, बीजेपी नहीं जाऊंगा, बीजेपी के इशारे पे काम करूंगा और बिगाड़ूंगा और कुछ। आप बताइए, ऐसे ऐसे बयान देना, ऐसे ऐसे आरोप लगाना, महिलाओं का अपमान करना, महिलाओं के लेके नाम पे आरोप लगा रहे हो आप, पंजाब की बेटियों का आप अपमान कर रहे हो। यही काम देवेंद्र शेरावत ने किया था, यही काम ये कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आज बौखलाहट में मंत्री पद जाने के कारण ऐसे उल जलूल बयान वो आगे भी देंगे और वो सब कुछ सुनने के लिए सबको तैयार रहना चाहिए। लेकिन देश की जनता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार की बेबुनियाद निराधार बातों को मानने वाले नहीं हैं। अभी तक भी वो मुख्यमंत्री के आवास में जाने का टाइम नहीं बता रहे हैं। इसका मतलब है झूठ बोल रहे हैं और सरासर झूठ बोल रहे हैं। कार्रवाई कब होगी लेकिन उन पर? अगर देखिए, आज वो पीएससी बैठ रही है, आम आदमी पार्टी की पीएससी बैठकर निर्णय लेगी। अब तो पीएससी का निर्णय नहीं आया, पहले ही चिल्ला रहे हैं कि हमें निकाला जा रहा है, हमें हटाया जा रहा है, हमें भगाया जा रहा है। ये अपनी ओर से ही चिल्ला रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह इंडिया न्यूज से बातचीत से पहले ये जो बातचीत थी वो हम आपको दिखा रहे थे और साफ तौर पर यही कहना है कि अब कोई बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, इसका संकेत दिया। और फिर वही सवाल दोहराया कि कपिल मिश्रा समय क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि सीएम ऑफ हाउस वो पहुंचे तो किस वक्त पहुंचे, ये नहीं बता पा रहे हैं। और साथ ही यही कहा कि बौखलाहट इस बात की है कि मंत्री पद छीना गया है और उसी हताशा में ये सब कुछ बोल रहे हैं कपिल मिश्रा। और साफ तौर पर जो आरोप उन्होंने लगाए उस आरोप पर ये सफाई देते हुए संजय सिंह की ये जो वो बोल रहे हैं वो गलत है और यही कहते हुए कि दरअसल बीजेपी में जाएंगे नहीं लेकिन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। एक बार फिर से उसी आरोप को दोहराया जिस पर सफाई दे रहे थे कपिल मिश्रा। इससे पहले हमने आपको दिखाया था उन्होंने क्या कुछ कहा था, ये आपको एक बार फिर से सुनवा देते हैं।
वो मैंने सारी देश की जनता को बताए हैं कि सत्येंद्र जैन ने पैसे दिए, अरविंद केजरीवाल जी ने पैसे लिए, मेरी आंखों के सामने लिए और अपने घर के अंदर लिए। उसके अलावा जो डिटेल जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकते हैं, वो सारे डिटेल सील बंद लिफाफे में कल सुबह 11:30 बजे सीबीआई के दफ्तर में जाकर देके आऊंगा। शिकायत ऑफिशियल एफआईआर दर्ज कराऊंगा और गवाह बन के पूरे मामले में खड़ा रहूंगा। इसीलिए थोड़ी बेचैनी अपनी कम रखें। दूसरा सवाल संजय सिंह जी ने पूछा कि उस रिश्तेदार का नाम बताओ अरविंद केजरीवाल जी के, जिसके नाम पे लैंड की डील हुई है। आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, सत्येंद्र जैन जी ने व्यक्तिगत तौर पर मेरे को खुद बताया था, जमीन की डील के लिए 50 करोड़ रुपए, छतरपुर में एक 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को सही साबित करने का काम सत्येंद्र जैन जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं, बंसल परिवार की संस्थाएं हैं, उनके लिए किया। तो संजय सिंह जी के दूसरे सवाल का जवाब भी पूरे देश के सामने डंके की चोट पर दे रहा हूं। तीसरी चीज संजय सिंह जी ने ये कही कि मैं बीजेपी का एजेंट हूं, मोदी का एजेंट हूं और बीजेपी और मोदी जी के इशारे पे काम कर रहा हूं। मैं एक बात पूरे देश के कार्यकर्ता जानते हैं, आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता और नेता जानता है, हर कार्यकर्ता और विधायक जानता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर सबसे मजबूती से कोई एक व्यक्ति बोला है आम आदमी पार्टी के अंदर, उनकी नीतियों के खिलाफ अगर कोई खड़े होकर बोला है खुलकर, चाहे कश्मीर के बारे में हो, चाहे पठानकोट में आईएसआई के आने के बारे में हो, या नगर निगम में उनके भ्रष्टाचार के बारे में हो, अगर कोई एक आदमी आम आदमी पार्टी में डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला है, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ बोला है, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। आज संजय सिंह खुद मेरे बयानों को कोट कर रहे थे। डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस पार्टी से लड़ाई लड़ी है, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और पिछले 2 साल में एक भी भ्रष्टाचार का मुकदमा मेरे ऊपर नहीं चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, बीजेपी के किसी नेता से मेरा कोई संपर्क नहीं है और संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जी के साथ जितने लोग बैठे हैं उनसे चुनौती देता हूं, एक भी सबूत भाजपा और मेरे बीच में रिश्तों का लेकर आए, एक भी जानकारी लेकर आए कि मैंने भाजपा के किसी नेता से बात की है या उसके मैं संपर्क में हूं। आपके ऊपर जो भी सवाल उठाए, पत्रकार सवाल उठाए तो उसको बीजेपी का मोदी का एजेंट बोल देते हो, एजेंसियां सवाल उठाए सीबीआई और पुलिस तो बीजेपी और मोदी का एजेंट बोल देते हो। आपके अपने घर के अंदर बैठे हुए लोग जो 15-15 साल से आपके साथ जुड़े हैं वो सवाल उठाएं तो बीजेपी और मोदी का एजेंट बोल देते हो। तो संजय सिंह के सवालों का जवाब दे रहे थे कपिल मिश्रा। हालांकि उसके बाद संजय सिंह ने फिर जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो कुछ और सवाल उन्होंने दागे और साथ ही साथ ये कहा कि मैंने जो सबसे पहला सवाल किया था उसका जवाब मुझे अब तक नहीं मिल पाया है कि सीएम हाउस में जब पहुंचे थे कपिल मिश्रा तो वो वक्त क्या था, किस वक्त वो पहुंचे थे और कब उन्होंने देखा कि सत्येंद्र जैन ने 2 करोड़ रुपए कैश दिए थे अरविंद केजरीवाल को। हमारे संवाददाता पुलकित नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, सवाल के जवाब में फिर सवाल कर रहे हैं संजय सिंह, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 7 बजे जब पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होगी तो क्या वो बड़ा फैसला लिया जा सकता है जिसकी धमकी दे रहे थे हम अभी सुन रहे थे कपिल मिश्रा, और उन्होंने ये कहा था मुझे पार्टी से बाहर निकाल कर दिखाए। क्या बाहर निकाले जा सकते हैं? देखिए, सस्पेंड किए जा सकते हैं, ऐसी सूत्रों से जानकारी मिल रही है, लेकिन कार्रवाई होगी। ये भी पार्टी के बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि आज जब पीएससी की बैठक होगी तो पिछले कुछ दिनों में कपिल मिश्रा के जो भी बयान आए उस पर चर्चा होगी और चर्चा के साथ कार्रवाई भी होगी। और जो संजय सिंह पीसी कर रहे थे उसमें भी आपने उनके तेवरों से अंदाजा लगा लिया होगा कि कुछ ना कुछ आम आदमी पार्टी की पीएससी की बैठक में निर्णय निकाला जाएगा कपिल मिश्रा के बयान पर। और दूसरी बड़ी जो सबसे बड़ी चीज आ रही है वो वक्त को लेकर आ रही है। तो मैं आपको एक चीज जरूर दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे आप सीएम हाउस के पीछे ठीक ऊपर जो कैमरे लगे हुए हैं सीसीटीवी कैमरे, इसी वजह से लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर वो वक्त बताए ताकि सीएम हाउस में बैठे हुए और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज दिखा सकें कि क्या कपिल मिश्रा उस समय अरविंद केजरीवाल से मिलने आए थे या नहीं। यही वजह है कि लगातार उनसे वक्त पूछा जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन अरविंद यही सवाल अरविंद खुद की नहीं पूछ पा रहे हैं। पुलकित, अरविंद क्यों सहारा ले रहे हैं संजय सिंह का? संजय सिंह क्यों आकर सवाल पूछ रहे हैं? अरविंद हर बात पर तो खुद सवाल दागते हैं, अब जब उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो वो कहां पर है?
देखिए, पार्टी से बहुत नॉर्मल तरीके से ले रहे हैं कि पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो कपिल मिश्रा की सवालों का जवाब दे रहे हैं। उन्हें अभी जरूरी नहीं लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल आए और उनके सवालों का जवाब दे। हाँ, ये भी दावा कर रहे हैं पार्टी के नेता, अगर ऐसी स्थिति आई कि अरविंद केजरीवाल को ही जब सवालों के जवाब देने होंगे तो वो जरूर आएंगे। बिल्कुल, ना कोई ट्वीट किया ना कुछ। हालांकि पुलकित, मैक्रोन को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन उन पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनको लेकर उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। क्या ये किसी रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है कि अरविंद को खुद अभी सामने नहीं लाया जा रहा है बल्कि उनको डिफेंड किया जा रहा है? देखिए, जाहिर तौर पर कोशिश हर पार्टी, यानी ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है। आप क्या कपिल मिश्रा जी को निकाल दिया जाएगा पार्टी से? सर क्या कपिल मिश्रा जी को पार्टी से निकाला जाएगा? सर क्या कपिल मिश्रा को? तो कुमार विश्वास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मीडिया ने जब उनसे सवाल करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया किसी सवाल का और वो आगे बढ़ गए। बीजेपी नेता नलिन कोहली हमारे साथ जुड़ गए हैं। नलिन, जो कुछ भी हो रहा है आम आदमी पार्टी में इस वक्त, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये तो वो पार्टी थी जो ये कह रही थी कि राजनीति को एक अलग स्तर पर हम लेकर जाएंगे, राजनीति में शुचिता की बात कर रही थी। ये तो ये कह रही थी कि हम दलदल में कूद रहे हैं सफाई के लिए, लेकिन ये किस तरह की सफाई हो रही है? पहली बात है, उन्होंने सही कहा कि एक नए स्तर पर राजनीति ले जाएंगे। शुचिता की तो कोई बात इसमें हम देख नहीं सकते। और जो दलदल साफ करने की बात थी, मुझे लगता है दलदल में जो दलदल है वो इनसे भी बदतर हो गए। हर वादा जो इन्होंने किया उससे ये भागे हैं। अन्ना हजारे जी की इंडिया अगेंस्ट मूवमेंट का उन्होंने प्रयोग करके जनता के सामने ऐसे विश्वास रखे, जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। जितनी चीजें उनकी 3 साल से आप देखेंगे, 2.5 साल से, या तो उनमें आरोप है या प्रति आरोप है या बहाने हैं या आपसी द्वेष, और ये सब सत्ता की लड़ाई है। केजरीवाल जी ने खुद कहा है कितनी बार कि भाई मैं बच्चों की कसम खाता हूं, और फिर वो कांग्रेस के साथ गए। शीला दीक्षित के ऊपर स्कैम था, मैं उनको जेल भेजूंगा, वो कागज ही गायब हो गए। कपिल मिश्रा बहुत अच्छा काम कर रहे थे और 2 दिन पहले तक कपिल मिश्रा बहुत बढ़िया कर रहे थे, 2 दिन बाद उनको हटा दिया। अब उनका बहुत गंभीर आरोप आया है। तो केजरीवाल जी स्पष्टीकरण दे, बताएं, अगर कपिल मिश्रा झूठ बोल रहा है तो उस पर मानहानि का दावा करें। आज तक केजरीवाल जी अपने आप ही हर चीज को सर्टिफिकेट देते थे, मैंने ऐसा कहा है तो सही होगा। अब उन्हीं के पार्टी के व्यक्ति ने उन पर सीधे आरोप लगाया और वो चुप, मीडिया के सामने नहीं आ रहे, ना जवाब दे रहे हैं, दूसरों पे आरोप लगाने में लगे हुए। तो कपिल मिश्रा के पास जो सबूत है उसे पुलिस में देना चाहिए। लोक आयुक्त के सामने जो गया है कि हमारी पार्टी का कंप्लेंट, उसमें सहयोग करना चाहिए। जब ये सही जी नलिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के नेता हरीश खुराना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, जो कुछ भी हो रहा है उथल पुथल, उससे आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपको लगता है अरविंद केजरीवाल का कुर्सी मोह जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? आंतरिक लोकतंत्र कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के भीतर का पूरी तरह से खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो आवाज भी अरविंद के खिलाफ उठेगी उसे दबाने की कोशिश की जाएगी, पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, चाहे वो संस्थापक सदस्य कुछ क्यों ना हो। आपको लगता है कपिल मिश्रा के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, इस वक्त जो मुद्दा है वो मूल मुद्दा है परसेप्शन का। आप बहुत हाई मोरालिटी को लेके आपने दिल्ली के अंदर, आपको दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा था। आज दिल्ली की जनता उम्मीद करती है कि जो आप बातें करते थे हाई मोरालिटी की, आप जब दूसरों पे आरोप लगाते, चाहे वो अरुण जेटली हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे तमाम बड़े नेता हो, आप हमेशा ये कहते थे कि जांच होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले इस्तीफा होना चाहिए। बिल्कुल, आप ये हमेशा आरोप लगाते थे। आज जब खुद पे बात आई तो आप तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि नहीं, आप पहले टाइमिंग बताइए, ये करिए। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं, आप सच्चे हैं होंगे, लेकिन इस वक्त आप उस डिसाइड करने वाला कौन है? जो जांच करेगा। जांच कौन करेगा? या तो सीबीआई करेगी या एसीबी करेगी, या तमाम एजेंसियां करेंगी। लेकिन जब तक जांच नहीं होती, नैतिकता के आधार पे आपको इस्तीफा देना चाहिए और जांच का सामना करना चाहिए। ये इसमें प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में नहीं आती। और दूसरी बात, जो कपिल मिश्रा ने कल आज सुबह चैलेंज किया है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए, आज 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं आरोप लगे हुए। केजरीवाल साहब ने एक शब्द नहीं बोला इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल हरीश जी, बहुत अहम बात आपने कही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि अरविंद केजरीवाल की चुप्पी भी बहुत कई
सवाल खड़े कर रही है। पुलकित हमारे साथ लगातार मौजूद है। पुलकित, बीजेपी भी यही सवाल खड़ा कर रही है कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अरविंद केजरीवाल पर इतने गंभीर इल्जाम लगे हैं, उसके बावजूद हर बात पर ट्वीट करने वाले अरविंद केजरीवाल ट्विटर का भी सहारा नहीं ले रहे हैं, अपनी बात वो सामने रख ही नहीं रहे हैं। आखिर ये चुप्पी बहुत कुछ कह रही है और कहीं ना कहीं उन्हें और कटघरे में खड़ा कर रही है। बिल्कुल ठीक कहा, हर चीज पे अरविंद केजरीवाल रिएक्ट करते हैं, लेकिन अभी इस मामले में नहीं आ रहे हैं। और ये एक पार्टी की रणनीति का हिस्सा भी है कि वो अरविंद केजरीवाल को कपिल मिश्रा के किसी भी जो आरोप लगा रहे हैं वो उस पर अभी रिएक्ट करने नहीं दे रही है। यानी कि पार्टी के तमाम बड़े नेता आ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं आएंगे। और दावा ये कर रहे हैं पार्टी के नेता कि अगर ऐसा कुछ बड़ा होता है जहां पे अरविंद केजरीवाल को बोलने की जरूरत आएगी तो वो जरूर सामने आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं आ रहे। और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि वो हर चीज पर जवाब देते हैं, लेकिन अपने आरोपों पर जवाब नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, आरोपों की राजनीति, सवालों की सियासत, यही कहीं ना कहीं ब्रांड बनते जा रहे थे अरविंद केजरीवाल। लेकिन अब क्या हो रहा है, हिट एंड रन जो उनका तरीका माना जाता है, आरोप लगा देते हैं और उसके बाद उनके पास उसको सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं होता है। लेकिन यहां पर जब उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो वो खामोश है। बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फौरन